वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी के गौरव और शौर्य की भूमि को मैं प्रणाम करता हूं। मीरा की इस भक्ति की भूमि को भी मैं प्रणाम करता हूं। मित्रों, ये हमारा उदयपुर शहर एक अलग शहर है। राजस्थान का कश्मीर कहे जाने वाला यह शहर, क्योंकि यहाँ का जो राजस्थान का पर्यटक आता है वो हर तीसरा पर्यटक उदयपुर में आता है। ये पर्यटन की नगरी है और जिस तरह से आप देख रहे हैं ये झीलों की नगरी है, सुंदर नगरी है। इसको और अच्छा कैसे बनाया जाए इसकी चिंता हमारे सभी सांसद और हमारे जनप्रतिनिधि करते हैं। आज उसी के लिए देवास के तीसरे और चौथे चरण का शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ है। आज आपके यहां महाविद्यालय का भी शिलान्यास हुआ है। मित्रों, आवश्यकता शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी, सड़क, ये मूलभूत सुविधाएं हैं। यह व्यक्ति को मिलनी चाहिए। इसके हमारे समाज का उत्थान होता है, व्यक्ति प्रगति करता है और जब ये उत्थान होता है तो हमारे गांव का, हमारी तहसील का, हमारे विधानसभा का, हमारे जिले का, हमारे प्रदेश का और राष्ट्र का उत्थान होता है। हमारे राष्ट्र का और प्रदेश का उत्थान होने में इन पांचों की आवश्यकता होती है। महिला शिक्षा आवश्यकता होती है, चिकित्सा आवश्यकता होती है, ठीक ढंग से रास्ता हो उसकी आवश्यकता होती है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस देश में जो सबसे ज्यादा शासन रहा उस सरकार ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। 75 साल के बाद भी आज हम सड़क, नाली, खरंजा की बात करते, शिक्षा की बात करते हैं, चिकित्सा की बात करते हैं। ये सारी बातें मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं कि अगर 2014 के बाद का परिवर्तन आप देखेंगे, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चारों तरफ कितना बड़ा परिवर्तन किया है। चाहे वो मेडिकल कॉलेज के हो, चाहे एम्स के रूप में हो, IIT के रूप में हो, ट्रिपल IIT के रूप में हो, महाविद्यालय के रूप में हो, सड़कों के विकास में हो, रेलवे के विकास में हो। आप देख सकते हैं कितना परिवर्तन देश के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। लेकिन 70 साल में जो सरकार रही, अभी मेरे को हमारे पूर्व विधायक धर्मनारायण जोशी जी बता रहे थे। गहलोत साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कह रहे हैं कि सरकार किस तरह से चल रही है। मैं आपको कहना चाहता हूं और इस महाबली की धरती से आपको कह रहा हूं, आपने 2019 के बजट में यहां की महाविद्यालय की घोषणा की थी बनाने की। आपने 2020 के बजट में आपने घोषणा की थी और अगर ये बना है तो माननीय सांसद और विधायकों ने मिलकर के प्रधानमंत्री योजना से इस महाविद्यालय को बनाने का काम किया है। BMTC की योजना से बनाने का काम किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपको पता नहीं हो तो आपकी बजट घोषणा पढ़ लीजिए और जनता को जवाब दे दीजिए। गहलोत साहब, आज आपको मैं इस मामले से और कहना चाहता हूं, आप अपना घोषणा पत्र पुराने निकाल लीजिए। आपने कितनी झूठी घोषणा की थी और आपने अमली जामा कितनों को पहनाया। ये मोदी जी की गारंटी है। आपकी गारंटी क्या है? आप कहते हैं गारंटी का सब हमसे लिया है। अरे गहलोत साहब, आपकी गारंटी नहीं है तो आप किसको गारंटी दे सकते हैं? अगर इस देश में कोई गारंटी देने वाला है, गारंटी की भी गारंटी देने वाला है, तो वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। काम के शिलान्यास की गारंटी और समय पर काम पूरा हो, अगर इसकी कोई गारंटी देता है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देते हैं। आप अपने घोषणा पत्र को दीजिए, लाइए सामने, विचार करिए। और आपसे मैं कहना चाहता हूं, आपकी सरकार तो होटल से चलती थी, आपकी सरकार तो CMR से चलती थी। आप 3-3 महीने तक CMO में नहीं आते थे। क्या बात थी ऐसी? क्या हो गया था? आप अपने डिप्टी CM की बात करिए गहलोत साहब, उनकी बात करिए। आप क्या कहते थे उनको? क्या क्या आपने शब्द यूज किए थे उनके लिए? ये भारतीय जनता पार्टी है, आपकी कांग्रेस है। कांग्रेस में जो संस्कार हैं उसके हिसाब से आपने काम किया और भाजपा अपने संस्कार के हिसाब से काम करती है।
भाजपा जिस संस्कार से काम करती है वो शायद आप भूल गए उनको। आप देखिए कि आपने कितनी बार केंद्र की सरकार का फायदा उठाते हुए कितनी सरकारों को बर्खास्त करने का काम किया। आपने किसी राज्य की सरकारों को बर्खास्त करने का काम किया। आपने कितना दुरुपयोग किया। पहले अपने गले भान में झांकिए, गले भान में झांक करके देखिए कि हमारी कांग्रेस सरकार ने क्या क्या किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जरा अपने कर्मों को पीछे से उठाइए, देखिए और फिर बताइए जनता को कि हम क्या हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं।